सी ऑफ करना, ऐसे कुछ कहते हैं। कुछ किसी को छोड़ने गई तो जब तक तो दिखाई देखते रहे, बस में बैठ के ये गाड़ी आ गई है, जब बैठ गई तो देखते रहे, चलो अब तो गए। ऐसा तो नहीं, संसार व्यवहार वो भक्ति की बात है। जब संत चले गए, वापिस आकर के वो अपने सिंहासन पर बैठ गई, मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी है कि आज देखो कितना अच्छा दिन है, आज संत आए घर के ऊपर और मुझे बहराने का अवसर मिला। प्रसन्नता मन के अंदर। बंधुओं, थोड़ी सी देर बीती, कभी कभी संयोग बड़ा विचित्र होता है, जिसकी कल्पना नहीं होती वो घटित हो जाता है, संयोग वो होता है। वो जो 3 टुकड़ों में संत टोलियों में चले थे, ये एक तो चले गए आहार लेकर के, वो दूसरे वाले इधर वाले घूमते हुए उनका अवसर नहीं बना, वो आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, सड़क कुछ घूमे और घूम करके माता देवकी के महलों की तरफ आ गए। वहां देखा माता देवकी के महल है, चलो यहाँ फरसना कर लेते हैं। संत महल में चले गए, जैसे द्वार में प्रवेश किया, माता देवकी ने देखा संत आए हैं, प्रसन्नता से खड़ी हुई, आगे गई, वंदना किया, पधारो महाराज, कृपा करो, आहार की कृपा रख, अच्छा आओ पधारो। उन्हें ले गई रसोई घर में। संयोग है अब भी उन्होंने वो लड्डू ही बहराए और उन्होंने लड्डू ले लिए। कुछ ऐसा तो मन में नहीं आया कि साधु लालची हैं, थोड़ा सा ही आया कि भाई नहीं मिला होगा और जगह पर आहार, संत आ गए इसलिए। वैसे तो जानबूझकर नहीं आते, आ गए होंगे, कुछ कहा नहीं, बस वंदन किया, हार बहरा दिया, वंदन किया, बाहर तक छोड़ने आई, पहले की तरह का आचरण किया, देखती रही, फिर आके बैठ के वो चले गए। और मैं भी कह रहा था, संयोग बड़ा विचित्र होता है, ये कैसे घट जाए और क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। तीसरे वाली जो टोली थी वो मुनि वे चलते हुए वहीं पर आ गए और दरवाजे में प्रवेश किया, देखा मुनि आए हैं, फिर वो खड़ी हुई गई, वंदना की, आहार की प्रार्थना की। मुनियों ने कहा अच्छा, तो चले गए और उनको भी उन्होंने वही लड्डू बहराए। इस बार देवकी के मन में संतों के लिए तो प्रश्न नहीं आया कि भी संत लालची हैं, बताओ लड्डुओं के लिए 3-3 बार आए और हर बार लड्डू लेके जा रहे हैं, बहुत लोभी हैं, खाने का लालच है, ऐसा दुर्भाव नहीं है। बंधुओं, श्रावक श्राविकाओं, ये जो दुर्भाव होते हैं ये उस दान को नष्ट कर देते हैं। ये ऐसे दुर्भावनाएं कर्म भी बांध देती हैं। बात को समझा जाए, बात क्या है वो जानना, ये तो मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन संदेह करना, शंका करना, इस तरह सोचना ये गलत है। पर बात तो मन में आई है। मुनि जब जाने लगे, उसने हाथ जोड़े, नमन किया और कहा महाराज एक बात जानना चाहती हूँ। बोलो देवकी, क्या बात जानना चाहती हूँ? माता देवकी ने कहा यह है द्वारिका नगरी, इतनी लंबी चौड़ी समृद्ध सब तरह से, और इस मेरे बेटे कृष्ण का शासन है यहाँ पर। क्या मेरे बेटे के शासन के अंदर और इस द्वारिका के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो मुनियों को आहार पानी नहीं देते और मुनियों को 3 बार एक घर में पधारना पड़ा? क्या द्वारिका में आहार नहीं मिलता? क्या द्वारिका के लोग आहार नहीं देते? क्या कारण है? मुनियों ने एक दूसरे की ओर देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए, आप भी मुस्कुरा लो। मुस्कुराने का कारण क्या था? हो गया काम जो हमने पहले सोचा था ना, ये घर नहीं जाना, और वही हो गया। उन्होंने पूछा माता कैसे? महाराज आप पधारे ना, क्या ना 3री बार, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्या द्वारिका के लोग आहार नहीं बहराते, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते क्या? तो तुम्हारे विचार से हम 3री बार आए हैं। तो महाराज 3री बार तो आए वहां पे। नहीं देव कि हम 3री बार नहीं आए। और ये क्या बात? अरे बात हो गई, फिर भी साधु मना कर रहे हैं, हम 3री बार नहीं आए।
पर रहस्य को उन्होंने खोला और खोल करके क्या बताया, देवकी हम 6 भ्राता हैं और मुनि हैं, हम बेले बेले तप करते हैं। आज हम आहार के लिए चले थे अलग अलग 2-2 की टोली में, हमारी आकृतियां समान हैं, लोग पहचान नहीं पाते, आप भी नहीं पहचान पाए। जो पहली टोली आई थी ना वो दूसरे वाले नहीं थे, और जो दूसरे वाले थे ना वो हम नहीं हैं, और हम अलग अलग हैं। वो और थे, दूसरे वाले और थे, हम और हैं। अच्छा, तो आप पहले वाले नहीं हो? ना ना ना, हम 3 हिस्सों में बंट करके चले थे, हम अलग अलग हैं। ये आपको भ्रम हुआ। अच्छा, आपकी आकृतियां इतनी समान है, पहचान ही नहीं आए। हाँ, ऐसा एक प्रकृति का कुछ योग है, हमारी आकृतियां समान है तो आप पहचान नहीं पाए। हम अलग अलग हैं, अलग अलग आए हैं। जो पहले आए थे वो दूसरे नहीं थे, और जो दूसरे थे वो हम नहीं हैं, अलग अलग हैं। अच्छा, मेरी शंका दूर हुई, आपने बड़ी कृपा की, बता दिया। मुनि चल पड़े, बाहर तक छोड़ने आए, आ करके सिंहासन के ऊपर बैठ गए। मुनि के अंदर सोचने लगी, आज तो कमाल हो गया, ऐसा तो धोखा हो ही नहीं सकता जो आज हुआ, पहचान ही नहीं आए। और मुनि ने बताया कि हम अलग अलग हैं। धन्य हो इनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, और धन्य हो इन्हें जिन्होंने इस अवस्था में, युवा अवस्था में, और ऐसे संयम स्वीकार करके साधना कर रहे हैं, बेले बेले तप कर रहे हैं। धन्य हो इनको। और कमाल है प्रकृति का, इनकी आकृतियां कितनी समान है, पता ही नहीं चला पहले का दूसरे का। अगर ये ना बताते मैं तो धोखे में ही रहते कि भी ये आए को वो आए हैं, पता ही नहीं चलना था इस बात का। तो मन में क्या सोचते हैं? 2 पंक्तियां। स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनि मेरे सौभाग्य समाए हैं, मेरे सौभाग्य समाए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, ये तो बार बार आते रहे, 3 बार क्या 10 बार भी ऐसे आए। मेरे कितने अभाग्य की बात है, खुशी की बात। बैठी है, सोच रही है, तुझे शर्म नहीं? तुझे रहना ढंग से रह ले, नहीं तुझे भी जेल में डालूंगा, खबरदार है अगर बोलने की कोशिश करी तो। थोड़ा ठहराया वो, इसको कुछ भी करने का जरा सा भी विवेक नहीं है। जैसे पिता को जेल में डाल दिया, मैं कौन होता हूं इसका, मेरे को भी डाल देगा, सड़के मरना पड़ेगा वहां। बेकार ऐसे राज कर, ऐसे परिवार कर, ऐसे भाइयों को छोड़कर चल दिया। जा करके वह तो संतों की शरण में चला गया, भाव बन गए और जा करके दीक्षा ले ली। किसने? अति मुक्त ने। देव के बेटे सोच रही इस बात को, वो साधु बन गया, पता चला बाद में कि तो साधु बन गया। चलो भाई, यही क्या करता। कंस ने जुल्म इतने कर रखे थे, ठीक हुआ बेचारा, अपना कल्याण किया उसने। समय व्यतीत होता गया। एक बार अति मुक्त मुनि, अब तो मुनि है वो, मुनि सहज भाव से, मुनि को क्या राग द्वेष करना कि भी वो उसने यूं कह दिया था, यूं हो गया था, ये किया वो किया, कुछ नहीं। सहज भाव से अपने नगर में आ गए, भिक्षा के लिए आए थे, आहार के लिए, तो आ गए, कंस के महल आ गए। कुछ ऐसा कुछ नहीं, चल अपने महल ही देखे हैं, बहुत दिन हो गए, ऐसा कोई भाव नहीं। कुछ नहीं, चलो आजकल क्या हो रहा पूछ आते हैं, ऐसा कोई भाव नहीं। सहज भाव से महल में प्रवेश किया। चौक में बैठी हुई थी जीवयशा, कंस की पत्नी, और पास में बैठी हुई थी मैं, जो सोच रही है कौन? देव। हम दोनों बतिया रही थी।
ननद और भाभी आपस में बात कर रही थी। मुनि पहुंचे, देवकी तो खड़ी हो गई, जिगीषा खड़ी नहीं हुई। जिगीषा ने पहचान लिया, देवकी ने भी पहचान लिया। जिगीषा बोली, आओ आओ देवरिया जी आओ, आज याद आ गई आपको घर के। ये संसार की भाषा थी। साधु ऐसी भाषा को सुनना भी पसंद नहीं करते, सूचना तो दूर रहा। मुनि ठिठक गई, क्या बोल रही है, क्या लेना बोलो। जिगीषा बोले जा रहे, क्या लेना बोलो। कुछ मुड़ने लगे, बात सुना। मुनि रुक गए, वो बहुत डांट करके बोल रही थी। क्या बात है, शर्म आती है? कुछ लिया नहीं, शर्म आती है क्या? मुनि बोले, शर्म तो तेरे पति को आनी चाहिए, शर्म तो तेरे पति को आनी चाहिए। क्यों, उसको क्यों शर्म आनी चाहिए? क्या बात होगी? मैं तुझसे पूछती हूँ, ये कटोरा लिए हुए घर घर घूम रहा है, तो शर्म नहीं आती? तेरा भाई राजा और तो घर घर जा करके मांगता फिरता है। छोड़ इस सारे धंधे को, इस बीच को, इस बाने को, और घर में आ जा। यहाँ रोटी की कोई कमी नहीं है, यहाँ आ जा। मुनि के बाने को और मुनि पने को चुनौती दी गई और उनको कहा गया शर्म नहीं आती। मुनि बोले, शर्म तुझे आनी चाहिए, शर्म तेरे पति को आनी चाहिए। शर्म नहीं आई पिता को जेल में डालते हुए? शर्म के तो वो बात थी, मैंने शर्म का कोई काम नहीं किया, मैंने तो उज्ज्वलता का काम किया। साधु बनना शर्म की बात नहीं, उज्ज्वलता की बात होती है। और बात सुन, तू क्या अभिमान कर रही है, क्या मुझे बोलियां सुना करके कुछ कुछ कहने लग रही है। बात सुन, समय आएगा, ये जो तेरे पास बैठी हुई है, इसका 8वां और 7वां, वैदिक परंपरा में 7वां, यहाँ की परंपरा में 8वां का, इसका जो बेटा होगा 7वां, वो जो पुत्र होगा, वो तेरे पति को मारेगा और तू रोएगी और वैधव्य को भोगेगी। तब तुझे पता चलेगा काम किसका गलत था, मेरा या कंस का, किसका गलत था। यहाँ 7वें की बात कही और ये कहकर मुनि वापिस हो गए। गुस्सा आ गया। साधु को गुस्सा नहीं करना होता। वो घबरा गई, जिगीषा, इस साधु ने क्या कह दिया, तूने काम का ही चिढ़ा दिया साधु को, ऐसे खिजाना नहीं चाहिए था। कुछ नहीं पता होता किसके मुंह से क्या निकल जाए, क्या बात हो जाए। वो घबराई, देवकी भी घबरा गई। बोले साधु नाराज होकर चला गया। वो पीछे पीछे गई, जाके बोली, महाराज नमन तो लेते जाओ, नमस्कार तो स्वीकार कर लो, नमस्कार तो ले लो। मुनि ने मुड़ के देखा, देवकी थी, आशीर्वाद दिया। महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं है, और जो कुछ बोला उसने बोला, मैंने तो कुछ, फिर मैं तुझे क्या कह रहा हूँ। पर एक बात तो बताते जाओ, मेरा गुजारा होगा कैसे इस घर में, जिसने पिता को जेल में डाल दिया। मेरा भविष्य क्या, तेरा भविष्य तो बड़ा उज्जवल है। तू तो लोक माता कहलाएगी, तेरा तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और सुन, तू 8 पुत्रों को जन्म देगी, तो 8 पुत्रों को जन्म देगी, और तेरे पुत्र ऐसे होंगे, संसार में दूसरे कोई मां ऐसे बेटों को जन्म नहीं दे सकेगी। इतने सुंदर, इतने अद्भुत, इतने पुण्यवान, इतने भाग्यवान, इतने अद्भुत होंगे, संसार में दूसरी कोई मां ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं दे सकेगी। जा, तो इस बात को लेकर चिंता मत कर। मुनि चले गए, देवकी वापस आ गई। वो घटना जो घटी थी, आज अपने महल में सिंहासन पर बैठी देवकी याद करती है, मुनि का वचन झूठा हो गया। उन्होंने ये कहा था, तेरे बेटे जैसी कोई माँ और बेटे जन्म नहीं दे सकेगी। मेरे सामने हुआ, देखो मेरा बेटा कृष्ण है, और 6 ये मुनि आए थे, इनकी आकृतियां कृष्ण से मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। तो मुनि का वचन झूठा हुआ। फिर
और वो कहा था तेरे 8 बेटे होंगे, वो भी नहीं बात हुई। साधु का वचन तो झूठा नहीं होना चाहिए। साधु बोले सहज भाव, साधु का बोला झूठा ना जाओ। साधु के वचन झूठे तो नहीं होते, पर ये कैसे हो गए? चिंता हुई, मन के अंदर विचार आया, फिर ख्याल आया, इस चिंता का निवारण कौन करे, कौन बताए इस सारे मामले को कि क्या बात है। सोचा, उन्होंने विचार किया, भगवान अर्शनी में आए हुए हैं, क्यों ना मैं उनके पास में चलूं और वहां जाकर के मैं उनसे ये समाधान लूं कि ये क्या बात हुई, ये क्या कैसे घटना हुई। उन्होंने तभी सेवक को याद किया। सेवक आया, उसको कहा मेरा धर्म रथ लेके आओ। एक बात श्रावक श्राविकाओं को बताना चाहूंगा, धर्म रथ शब्द आया शास्त्र में, अर्थात उन लोगों को विचार रहता था जाना है, रथ तो कृष्ण जी के चला गया, रथ तो रानी लेके चले गए, नहीं, धर्म रथ अलग रखा हुआ था। कई बार हमारी बात यूं हो जाती है, एक बहन से महाराज जी क्या करें, गाड़ी ले जाते हैं, मैं स्थानक में आ ही नहीं पाती, गाड़ी टाइम पे मिलती नहीं। वो तो गाड़ी सारी हो गई, धर्म की गाड़ी का भी मैं तो क्या कहूँ आगे। इतना ही कहना है भाई, धर्म का भी ख्याल रखो। उन्होंने धर्म रथ मंगवाया, रथ तैयार होकर आया और माता देवी की उसमें सवार हुई और रथिक से कहा अर्शनेमी के पास लेके चलो। रथ दौड़ पड़ा, जहाँ भगवान उद्यान में विराजमान थे, रथ वहां पहुंचा। माता देवी की उतर जाके भगवान को वंदना की, वंदना करके वे बैठी थी। भगवान बोले देवकी, आज तेरे मन के अंदर बहुत सारी शंकाएं हैं, तो शंकाओं को लेकर के आई है और तू ये जानना चाहती है अति मुक्त मुनि का जो वचन था वो वचन मिथ्या कैसे हो गया, तो ये पूछने के लिए आई है।